हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके दांतों पर कुछ वाइट कलर की इस तरह की कुछ लेयर जम गई है जो चिपचिपी है और मुंह से स्मेल आती है, तो अगर इस तरह की लेयर अगर आपके दांतों पर जम गई है तो उसे आप घर पर ही कैसे साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांतों पर कुछ इस तरह का कैलकुलस जम गया है, बहुत ही हार्ड लेयर जम गई है पीले कलर की जो टार्टर में बदल गई है, अगर आप सोचो घर पर ही आप इसको साफ कर सकते हो, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर आपके दांतों पर इस तरह का कैलकुलस और टार्टर जम गया है, तो फिर आपको तुरंत अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाकर के अपने दांतों की सफाई करानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अल्ट्रासोनिक मशीन जो होती है उससे आपके दांतों की आराम से सफाई हो जाएगी, ना ही दांत घिसेंगे और ना ही कुछ होगा, और सिर्फ गंदगी ही साफ होगी और आपके दांत एक ही दिन में जो है पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्लाक जमता कैसे है। देखिए, प्लाक जमने की प्रक्रिया बहुत ही नेचुरल होती है, ये हर किसी को जम सकता है। हम में से या आप में से किसी को भी जम सकता है। इसमें होता क्या है कि अगर आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं, रेगुलर 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं, फ्लॉसिंग नहीं करते हैं अच्छे से, हर खाने के बाद कुल्ले नहीं करते हैं, और कभी-कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 दिन ब्रश कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया और उसके बाद ब्रश किया। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके दांतों के ऊपर एक व्हाइट कलर की जो है चिपचिपी एक लेयर जम जाती है। और ये लेयर कैसी होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे दांतों के ऊपर जो है चिपक जाता है, और जब हम उसे पूरी तरह से अच्छे से ब्रश से साफ नहीं करेंगे तो उसके बाद जो है वो धीरे धीरे एक प्लाक नाम की लेयर में बदल जाता है, और वो बहुत ही चिपचिपी टाइप होती है, और उसके ऊपर और जो खाना वगैरह जो है चिपकने लगता है, और धीरे धीरे ये लेयर जो है और भी मोटी होती चली जाती है। तो आप में से बहुत से लोग हैं जो प्लाक जमने को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि हमारे दांतों के ऊपर प्लाक बहुत जम जाता है, हम तो अपने दांतों की बड़े अच्छे से सफाई रखते हैं, ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखते हैं, फिर भी ये क्यों जम जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और अगर आपके दांतों पर प्लाक नहीं जमा है, फिर भी आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ताकि आपके दांतों के ऊपर और आगे चल के कोई भी तरह का प्लाक ना जमे और आपके दांत जो है हेल्दी और स्वस्थ बने रहें। अब आप कहेंगे कि ये व्हाइट कलर की लेयर ही तो है, इससे ना तो हमारे दांतों को कोई नुकसान हो रहा है और ना ही हमें कोई दर्द हो रहा है, तो फिर हम इसे साफ क्यों करें। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये लेयर जो है लेयर बाय लेयर जमती चली जाएगी और लंबे समय की हो जाएगी, तो फिर ये जो है मिनरलाइज्ड होकर के कैलकुलस और टार्टर में बदल जाती है, जो बहुत ही हार्ड पीले कलर की लेयर बन जाती है। फिर उसे घर पर साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर इस तरह की लेयर जम जाती है तो फिर क्या होता है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, पाइरिया लग जाता है दांतों के ऊपर, कैविटी लगनी शुरू हो जाती है, आपके दांतों के जो इतने ज़्यादा खोखले हो जाते हैं कि आगे चल के दांतों को निकलवाना पड़ता है। तो आपकी दांतों के अंदर ऐसी कंडीशन ना आए, उसके लिए आपको जानना होगा कि आप घर पर ही किस तरीके से अपने दांतों के ऊपर जमे हुए प्लाक को साफ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताऊं जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं प्लाक को साफ करने में। सबसे पहला जो है ओरल हाइजीन मेंटेन करना। तो उसमें क्या करना है, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। तो आपको जो ब्रश यूज करना है उसके लिए मीडियम सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ब्रश यूज नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट ब्रश यूज करेंगे तो जो प्लाक की लेयर है वो निकलती नहीं है। तो मीडियम सॉफ्ट ब्रश ही आप यूज करें। साथ ही जो भी आप मार्केट के अंदर व्हाइट कलर के अच्छे ब्रांडेड कंपनी के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं वो आप यूज कीजिए, और 2 टाइम आप ब्रश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके दांत जो है क्लीन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि दांतों के ऊपर की लेयर जो है वो तो साफ हो जाती है, लेकिन 2 दांतों के बीच में जो स्पेस होती है जहां खाना फंस जाता है वो अक्सर साफ नहीं होता है, और फिर ये लंबे समय तक जमा रह जाता है, और धीरे धीरे ये भी प्लाक का रूप ले लेता है, और प्लाक जो है धीरे धीरे कैलकुलस बन जाता है। तो ऐसे में आपको ब्रश करने के बाद फ्लॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लॉस करने से क्या है, 2 दांतों के बीच जमी हुई गंदगी जो है पूरी तरह से साफ हो जाती है। अब जो है इसके बाद जब आपने ब्रश कर लिया उसके आधे घंटे के बाद आप अच्छा माउथ वॉश ले आइए, मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉश अवेलेबल हैं।
तो आप जो है नॉर्मल माउथ वॉश जो क्लोहेक्स नाम से आता है वो आप ले आइए और उसका एक ढक्कन लीजिए और उसे आप अपने मुंह में रखिए और जितनी देर रख सकें 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितनी देर रख सके उतनी देर अपने मुंह में घुमाइए और उसके बाद थूक दीजिए। और फिर ध्यान रखिए उसके बाद आपको कोई कुल्ला नहीं करना है, कोई पानी नहीं पीना है आधे घंटे तक। बस अगर आप ये 3 चीज़ों फॉलो करेंगे डेली रेगुलरली तो फिर क्या है, फिर तो आपके दांत जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हेल्दी बने रहेंगे। सेकेंड होम रेमेडी है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग जो है, देखिए सर्दियां आ गई हैं, इसके लिए इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑयल पुलिंग जो है बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है हमारे दांतों के ऊपर से प्लाक की लेयर को हटाने के लिए, और अगर नहीं जमी है तो वो आगे जमने नहीं देती है प्लाक की लेयर को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच जो है, देखिए ठंड का मौसम है तो नारियल का तेल आप ना ही ले तो ज्यादा बेहतर है। नारियल का तेल यूज करें तो उसे आप 1 चम्मच लीजिए, मुंह में अच्छे से घुमाइए, ठीक है, जितनी देर घुमा सकते हैं उतनी देर घुमाइए, 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद थूक दीजिए। फिर से 1 चम्मच लीजिए और अच्छे से अपने मुंह में घुमाइए और फिर थूक दीजिए। ऐसा आप 10 मिनट तक लगभग कीजिए, ठीक है। अब नारियल का तेल अगर आप यूज कर रहे हैं तो देखिए मुंह में अगर ले रहे हैं, ठीक है, जो मेल्ट किया हुआ है वो तो है, ठीक है, लेकिन जब आप जो है उसको थूकेंगे, जब आप उसको सिंक वगैरह के अंदर थूकेंगे तो वो क्या है पाइप के अंदर जाकर के जम जाएगा, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप थूकेंगे तो उसे आप डस्टबिन में थूक सकते हैं। ठंड का मौसम है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, नारियल का तेल यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही चीज, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लेकर के अच्छे से अपने मुंह में घुमाइए और थूक दीजिए। इसे आप वॉश बेसिन में थूक सकते हैं क्योंकि ये जमता नहीं है ठंड के टाइम में भी, लेकिन नारियल का तेल जो है वो जम जाता है, इसलिए उसे डस्टबिन में ही थूकना है। और ये जो आप ऑयल अपने मुंह में घुमा रहे हैं, ध्यान रखिए उसे आपको निगलना नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, उसे निगलना नहीं है, बाहर ही थूकना है। तो ये जो प्रोसीजर है इससे, वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीक में 2 से 3 बार आप यूज कीजिए और इससे आपके दांतों के ऊपर जमा हुआ प्लाक जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगा। नेक्स्ट होम रेमेडी है ऑरेंज पील। ठंड का मौसम है, देखो सीजन भी है तो ऑरेंजेस बहुत सारे आ ही रहे होंगे। तो ऑरेंजेस जो है उसको छील लीजिए, उसके छिलकों को थोड़ा सुखा लीजिए, सुखा करके उनको अच्छे से पाउडर कर लीजिए। अब इस पाउडर से जो है आप ब्रश में लेकर के इससे आप ब्रश कीजिए और 1 मिनट तक अच्छे से ब्रश कीजिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से आप वॉश कर दीजिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो इससे भी आपके दांतों के ऊपर जमा हुआ प्लाक की लेयर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है और आपके दांतों का जो कलर है धीरे धीरे व्हाइट होना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑरेंज के छिलके के अंदर जो है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे दांतों को सफेद करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट होम रेमेडी है बेकिंग सोडा और कोकोनट ऑयल। इसके अंदर आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको बेकिंग सोडा लेना है और 1 चम्मच आपको उसके अंदर नारियल तेल अच्छे से मिक्स करना है। अब इस पेस्ट से आपको ब्रश से लेकर के ब्रश करना है, ठीक है, 1 से 2 मिनट आप कीजिए और इसे उसके बाद नॉर्मल पानी से आप वॉश कर दीजिए। ऐसा आप वीक में सिर्फ 2 बार कीजिए या फिर 1 बार कीजिए, ठीक है, सिर्फ इतना ही काफी है। डेली आपको इस प्रोसीजर को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखिए हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार आप इसे यूज कीजिए, इससे ही आपके दांतों के ऊपर जमी हुई प्लाक की लेयर जो है वो हट जाएगी। नेक्स्ट होम रेमेडी है एलोवेरा जेल और उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करने से। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको 1 टेबल स्पून आपको बेकिंग सोडा लेना है और 1 टेबल स्पून आपको उसके अंदर एलोवेरा जेल अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसे भी आप ब्रश की मदद से अच्छे से अपने दांतों पर ब्रश कीजिए, अंदर बाहर सभी जगह। इससे लगभग 2 मिनट तक आप ब्रश कीजिए और उसके बाद जो है नॉर्मल पानी से आप वॉश कर दीजिए। इस प्रोसीजर को भी आप वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं या फिर वीक में 1 बार यूज कर सकते हैं। आपको डेली इस प्रोसीजर को बिल्कुल यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने आपको 2 होम रेमेडी बताई हैं उसके अंदर हम बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं। तो बेकिंग सोडा अगर आप डेली अपने दांतों के ऊपर यूज करेंगे तो उससे आपके दांत जो है वो घिस जाएंगे और आपके दांतों में सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए डेली बेकिंग सोडा वाली जो होम रेमेडी है वो यूज नहीं करनी है, वो वीक में 1 बार या 2 बार आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा बार आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है डाइट।
आपको ये सारी चीज़ों पर तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ अपनी डाइट के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिकी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो आपके दाँतों के ऊपर जो है चिपक जाता है, तो इससे जो है आपके दाँतों के ऊपर प्लाक की लेयर जमनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको घर का खाना खाना है, हेल्दी फाइबरस फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारी, सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, आप जो है फ्रूट कट करके खाइए। इससे क्या है, नेचुरली आपके दांत जो है अपने आप क्लीन होने शुरू हो जाएंगे और आपके दांतों के ऊपर किसी भी तरह की प्लाक की लेयर नहीं जमेगी। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी कि आप घर पर ही कैसे प्लाक को साफ कर सकते हैं और इन्हें आप यूज़ कीजिए जिस तरीके से मैंने बताया है, और ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर इन सभी होम रेमेडी से रिलेटेड या फिर अपने दांतों के से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।